नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली, परिवार। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है जो कि मनुष्य के या मानव विकास के सभी स्तरों में पाई जाती है, चाहे इसका रूप या स्वरूप अलग अलग ही क्यों न हो। और एक सामाजिक संस्था और समूह के रूप में जो परिवार है वो अनेक कार्य करता है। जैसे कि शारीरिक आवश्यकताओं से ही परिवार का जन्म होता है और परिवार में जो छोटे शिशु होते हैं उनकी सुरक्षा और देखभाल की जाती है। परिवार ही काम की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसको ध्यान में रखकर यौन संबंध और संतान उत्पत्ति की क्रियाओं का नियमन करता है और भावात्मक घनिष्ठता का वातावरण पैदा करता है। और परिवार में बच्चों के उचित पालन पोषण, शिक्षा, समाजीकरण, आर्थिक और धार्मिक कार्यों को पूरा करवाया जाता है। और स्त्री और पुरुष का जो यौन आकर्षण है जब विवाह के रूप में समाज के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह स्वतः ही परिवार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि मेलिनोवस्की का कथन है कि विवाह ही नातेदारी व्यवस्था का आधार है और विवाह से एक नया परिवार अस्तित्व में आता है। और परिवार और विवाह सार्वभौमिक संस्थाएं हैं और इनके द्वारा समाज अपने सदस्यों के यौन व्यवहारों का नियंत्रण करता है। और यदि ऐसा न हो तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। और परिवार की स्थापना के द्वारा ही यौन तृप्ति समाज के द्वारा स्वीकृत विधि है। इसीलिए जो लूसी मेयर है उनका कहना है कि परिवार का कानूनी आधार विवाह है। वैसे तो जैसे कि कई समाजों में विशेष उत्सवों आदि पर यौन व्यवहारों की छूट हमें देखने को मिलती है और कई समाजों में परिवार के बाहर भी यौन व्यवहार प्रचलित हैं जो कि विवाह से पूर्व और विवाह के बाहर यौन व्यवहारों के रूप में माने जाते हैं। और प्रत्येक समाज में इस प्रकार के नियम हैं जो कि ये बताते हैं कि यौन व्यवहारों की जो स्वतंत्रता किस सीमा तक होगी या उनका जो नियमन है वो कैसे होगा। परिवार में व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की ही पूर्ति नहीं करता बल्कि नए जो सदस्य हैं समाज में उनको जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो नए जो सदस्य हैं उनके रिक्त स्थानों को भी भरता है, जिससे कि जो समाज की निरंतरता है वो बनी रहती है। इसलिए ही बोहन का कहना है कि परिवार लगभग सभी स्थानों पर यौन क्रियाओं के नियमन और समाज के नए सदस्यों की भर्ती के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो अब हम देखेंगे कि परिवार की जो कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहली जो परिभाषा है परिवार की वो है लूसी मेयर के अनुसार। लूसी मेयर ने लिखा है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ रहते हैं और इसके मूल रूप में दंपत्ति और उनकी संतान रहती है। दूसरी जो परिभाषा है वो है WHR रिवर्स के अनुसार। इनका कहना है कि परिवार शब्द से हमारा आशय एक छोटे से सामाजिक समूह से होता है जिसमें माता पिता तथा बच्चे सम्मिलित हो। इस प्रकार रिवर्स ने परिवार को एक छोटे सामाजिक समूह की संज्ञा दी है और जिसमें कि माता पिता और उनके बच्चों को सम्मिलित माना है। नेक्स्ट जो परिभाषा है परिवार की वो है मैकाइवर तथा पेज के अनुसार। मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध के द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। तो मैकाइवर और पेज ने परिवार की परिभाषा में यौन संबंधों के नियमन
को आवश्यक माना है, यानी कि परिवार में स्त्री और पुरुष के बीच यौन संबंधों का नियमन किया जाता है, उन्हें निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है दुबे के अनुसार। इनके अनुसार परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है। उनमें से कम 2 विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतानें मिलकर परिवार का निर्माण करती है। इस प्रकार प्राथमिक या मूल परिवार के लिए माता पिता और उनकी संतानों का होना आवश्यक होता है। इस प्रकार परिवार की ये परिभाषाएं हैं। तो परिवार के अर्थ के रूप में हम निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि परिवार का निर्माण करने के लिए कम से कम 2 विषम लिंगियों का होना आवश्यक है, स्त्री और पुरुष का होना आवश्यक है, जिन्हें यौन संबंध स्थापित करने की समाज के द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। यानी कि परिवार के लिए पति पत्नी का होना आवश्यक है, लेकिन केवल पति पत्नी से ही परिवार का निर्माण पूर्ण नहीं होता, बल्कि इसमें उनके द्वारा पैदा किए गए बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार एक गृहस्थी और परिवार में भी अंतर किया जाता है, यानी कि परिवार में स्त्री पुरुष एवं उनके बच्चों का होना आवश्यक है, जबकि गृहस्थी यानी कि हाउस होल्ड में केवल पति पत्नी या पति और बच्चे या अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। और कभी कभी परिवार एवं गृहस्थी के सदस्य एक ही हो सकते हैं और गृहस्थ का उद्देश्य मानव की अनेक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना होता है, जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास आदि की सुविधाएं जुटाना। और एक गृहस्थ श्रम विभाजन के द्वारा अपने सदस्यों की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं पूरी करता है और गृहस्थ अपने सदस्यों का पालन पोषण करता है, उन्हें शिक्षा देता है, उनका समाजीकरण करता है और उन्हें समाज की जो संस्कृति है वो सिखाता है। और पहले जो गृहस्थ और परिवार को एक ही समझा जाता था, परंतु इनमें मूलभूत अंतर है और समाजशास्त्रियों ने एक परिवार और एक गृहस्थ दोनों के बीच अंतर किया है। यानी कि परिवार के अंतर्गत पति पत्नी और उनके बच्चों का होना आवश्यक है, जबकि गृहस्थ में पति या बच्चे या माँ और बच्चे भी या अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं।